हेलो बच्चों। तो यार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। मतलब मजा ही आ गया देख के ये चीज ना कि इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया गाली देती है। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम ये है वो है, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, एंड में जाके पूरे साल रट रहे हैं। जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका कोई यूज नहीं है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके थ्रू हमें जॉब नहीं मिलती है, सिलेबस आउटडेटेड है। जो काम हमारी जो चीज़ें हमें स्किल्स आनी चाहिए जॉब के लिए या आगे कुछ काम करने के लिए, वो तो हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आउटडेटेड पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। और सारा लर्निंग के ऊपर कोई फोकस नहीं है, सिर्फ क्रैम करने के ऊपर है। मगिंग अप करते हैं हम लोग, एंड में जाके सारा का सारा घोट लेंगे, उससे जाके फिर पेपर में उड़ेल के आ जाते हैं। उसके बाद हमें नहीं पता होता क्या है, राइट, क्योंकि हमारे को वो काम भी नहीं आना, तो पता होने से भी क्या फायदा है। लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 34 इयर्स बाद, और बहुत जबरदस्त डिसीजन है। इंडिया स्मार्ट बनेगा, इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ है। मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। क्या क्या पॉइंट्स है, मैं सारे आप लोगों से मेजर पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को बताऊंगा मैं, पूरी की पूरी वीडियो के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इस वीडियो के बाद सब कुछ पता होगा। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका 10+2 तक का क्राइटेरिया होता है कि क्लास 1 से 10, फिर +1+2, वो हट गए। अब क्या होगा, 5+3+3+4, 5+3+3+4। अब यार इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट 5 जो आपका है वो डिनोट करता है आपकी 3 इयर्स से लेकर 8 इयर्स तक की एज। उसको बोलते हैं, यहाँ पे उनको एक नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज, जिसके अंदर बच्चों को थोड़ा सा वर्ड्स को रीड करना, लेटर्स को रीड करना और नंबर्स को रीड करना, नंबर्स को कैच करे, वो नंबर्स को समझे, कैसे डील करते हैं, ये चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। बाकी उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, कि वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कर रहा है, बहुत सारी बोलना सीख रहा है, अच्छे से इंटरेक्ट करना सीख रहा है, मैनर्स सीख रहा है, तो ये सारी चीज़ें फाउंडेशन स्टेज के अंदर है। इसके अंदर आप लोगों को कोई ऐसे एग्जाम्स वगैरह नहीं होंगे, और जो भी होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट्स वगैरह होंगी और असाइनमेंट्स होंगी। उसके अंदर बच्चों को सिर्फ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी, ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट हो, बुक्स के अंदर ना जाए। वो मेन चीज यहाँ पे ये है। सब कुछ ये खत्म हो गया यार, मतलब कितनी बढ़िया चीज है ये। उसके बाद सेकंड थिंग इज यूर नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर मैं बात करूँ आपके 8 to 11 ईयर्स की एज, इसे बोलते हैं प्री प्राइमरी स्टेज। इसके अंदर बच्चे को अब थोड़ा सा पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़े से उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स, लेटर्स वगैरह, मतलब पोएम, जो आपकी पोइम्स होती हैं, स्टोरीज वगैरह, इनके बारे में और डिस्कशन होने लगेगी। थोड़ा सा उन्हें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, हल्का सा उनका लेवल रेस किया जाएगा, एंड उनकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, जो कि मैनर्स की बात करी मैंने, आप लोगों की एटिकेट सिखाने की बात करी, उनकी जो भी स्पीकिंग स्किल्स की बात करी, वो सारी एक्टिविटीज वगैरह और भी बहुत सारी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट इज योर प्रीपरेटरी स्टेज। उसे बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज, दैट इज एज फ्रॉम एज 11 to 14, जो बेसिक है ये। उसके अंदर क्या होगा आप लोगों का, उसके अंदर मेनली अब बच्चों को थोड़ा सा, सबसे बड़ी बात, कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्लास 6 के इक्विवेलेंट होती है ये चीज़। मतलब अगर आपका एज 11-12 है तो क्लास 6 में हो आप लोग, उस मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो +2 के बच्चे को नहीं आती। मैं तो कह रहा हूँ बीटेक बीएससी वाले बच्चों को भी नहीं आती, आप लोग वो 6th क्लास में स्टार्ट करने, मतलब सीखने स्टार्ट कर दोगे। इसका रीजन है यार, हमें पता है इंडिया में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स है, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, कोई और ब्रांच से अगर बच्चा कुछ भी करता है वो जाता आईटी सेक्टर में ही है, तो क्यों ना उसी के ऊपर फोकस किया जाए स्टार्टिंग से। 6th क्लास से कोडिंग करने लग जाओगे आप लोग, कितनी जबरदस्त चीज है। मतलब कितने, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल, आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो डेवलप होती है, थिंकिंग डेवलप होती है, कैसे लॉजिक्स डिजाइन करने हैं, एनालिटिकल थिंकिंग डिजाइन होगी आप लोगों की। मतलब बहुत कुछ ग्रो होने वाला है। बेसिकली एक पर्सन, एज अ पर्सन आप ग्रो करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वो रट रहे हैं और जो काम नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग करने में मजा आएगा बहुत आप लोगों को। कंप्यूटर्स में तो वैसे बच्चों का इंटरेस्ट बड़ी जल्दी बन जाता है, और वो 6th क्लास से बनने लग जाएगा, तो क्या दिक्कत है। उसके बाद आपकी जो एज आती है 14 to 18, उसके अंदर उसे बोलने हैं सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर अब एक और चीज बहुत मेजर फैक्टर है। हम लोगों ने सबने ऑब्जर्व करा है, मैंने पढ़ते हुए टाइम, बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उन लोगों ने ये ऑब्जर्व करा है कि जब 10 से 11 क्लास में जाते हैं, एकदम से लेवल रेज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेवल स्टडीज का, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसको ना इक्वली डिवाइड करेंगे, कि जो लेवल एकदम से 11th में इंक्रीज होता है ऐसा ना हो। 9th में थोड़ा सा लेवल रखेंगे, 10th में उसे थोड़ा बढ़ाएंगे, 11th में और बढ़ाएंगे, फिर 12th में बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। ये नहीं कि 10th में आप पढ़ रहे हो 10%, 11th में जाके 90%,
डिफिकल्टी होगी, मतलब 10 में 10% डिफिकल्टी, 11th में जाके 90 होता तो एक्चुअली में ऐसे ही है, अब नहीं होगा। लेकिन इक्विवेलेंट जैसे अगर 9th में 25 तक पढ़ा, फिर आगे नेक्स्ट 25 अब 10th में पढ़ोगे, ये डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ मैं, डिफिकल्टी की परसेंटेज की बात करूँ, फिर आगे थोड़ी 11th में बढ़ेगी, फिर 12th में, मतलब लेवल वाइज, एक स्टेप वाइज जो होता है ना, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ोगे। अब क्या होता है 10th क्लास में आप फर्स्ट स्टेप पे हो, मतलब पहली सीढ़ी पे हो, सीधा 11th में आपको 10वीं सीढ़ी पे जंप मारने के लिए बोल देते हैं, वो चीज़ गलत है। लेकिन अब वो नहीं होगा, एक एक करके धीरे धीरे सिलेबस को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाएगा, सिलेबस भी चेंज होगा। बहुत मतलब मजा ही आ गया मेरे को एक्सप्लेन करने में, इतना मजा आ रहा है ये चीज। आगे देखते हैं, एनी डिग्री विल बी ऑफ 4 years। अब कोई भी डिग्री होगी आपकी 4 साल की होगी, लेकिन क्या जरूरी है आपको डिग्री पूरी 4 साल की करनी है? नहीं। सबसे बढ़िया चीज यार, जो लोग प्लस 2 में है, आप लोगों के लिए, जो आप लोग प्लस 2 में हो, सुन लो यार ध्यान से, कि आप लोगों के लिए ये होता है जो प्लस 2 पास आउट कर रहे हैं या प्लस 2 में, उनको लग रहा है यार हमारे टाइम पे तो आया नहीं। आप लोगों को कॉलेज लाइफ में बहुत फायदा है। कैसे? सपोज करो आप बीटेक का प्रोग्राम में गए, 4 साल का प्रोग्राम होता है आप लोगों का, आपने 3 साल मतलब 3 years का प्रोग्राम कंप्लीट किया, 3 years तक किया, आपने छोड़ दिया। अब तक आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी 3 years के बाद, जो भी डिग्री मिलती थी वो मिलती 4 years कंप्लीशन के बाद, राइट। अगर आपने 3 years के बाद छोड़ दिया तो आपको फिर भी प्लस 2 पास ही बोला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप जब मर्जी अपना कॉलेज छोड़ सकते हो, जब मर्जी। इतनी जबरदस्त फ्रीडम, सोचो इंडिया में इतनी जबरदस्त फ्रीडम यार। आप 4 year डिग्री प्रोग्राम में एनरोल करो, राइट, ठीक है। आपने 1 साल पढ़ा, आपने देखा आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, छोड़ दो। किसी को आपको लगता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, आपको कोई अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है, वहां चले जाओ। आप लोगों को 1 year कंप्लीशन का एक कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को। वो आप लोगों को बताएगा आगे जॉब में कहीं भी अप्लाई कर रहे हो कि आप प्लस 2 पास नहीं हो, आप 12th पास नहीं हो, आप 12th प्लस आपने एक और चीज करी है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, जॉब तक नहीं मिलता था। अगर ये फर्स्ट ईयर के बाद है, सेकंड ईयर के बाद अगर आप करते हो, आप लोगों को डिप्लोमा मिलेगा। आपने डिग्री नहीं करी, आपको डिप्लोमा जरूर मिलेगा, जो अब तक नहीं होता था। जैसे मैंने बताया बीटेक 4 साल किया, अगर आपने 2 साल में ड्रॉप कर दी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हर एक के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं, तो अगर आपने 2 ईयर के बाद अगर आप ड्रॉप कर लेते हैं, अगर जो प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ उसमें अगर आप 2 years के बाद ड्रॉप कर दो, आप प्लस 2 पास ही कहलाते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके पास प्लस 2 प्लस एक डिप्लोमा की डिग्री होगी, जो कि जॉब में बहुत हेल्प करेगी। तो यार मतलब जितना पढ़ रहे हो उतना आपको दिखाया जाएगा, उतना आप हो, जो कि अब तक नहीं होता था, अब होगा। लेकिन सब बदलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को। उसके बाद 3 years के बाद करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, बैचलर डिग्री मिलेगी। लेकिन आप लोगों अगर 4 years से कंप्लीट करते हो तो उसे बोलते हैं 4 year डिग्री, जो आपको प्रॉपरली मिलेगी, ठीक है। ऑब्वियसली जो 4 year डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करेगा उसको एज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसने 3 year डिग्री प्रोग्राम करा है, ठीक है। और 4 year डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च का भी एक ऑप्शन होगा, अगर आपने कोई रिसर्च पे भी काम किया तो आपको और एज मिल सकता है। समझ आ गया? आप जब मर्जी कॉलेज छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, इंटरेस्ट नहीं बन रहा छोड़ दो, कुछ और देखो। और बहुत बढ़िया, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एग्जिट बता दिया, मतलब कहीं भी छोड़ सकते हो किसी भी साल में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जब मर्जी। मल्टीपल एंट्री भी है। कैसे? सपोज करो आपने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया, 2-3 साल आप कहीं और गए, आप वापस पढ़ना चाहते हो तो आप फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ोगे, आप सेकंड में एंट्री लोगे। क्या बात है यार, क्या बात है। सोचो कि आपने 1 साल पढ़ा, आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आपने 4 साल कहीं काम करा, पैसे कमाए, कुछ भी किया, आप क्या सोच रहे हो एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, आप दोबारा एंट्री ले लो यार, आप सेकंड ईयर से पढ़ोगे। आपने अगर सेकंड में छोड़ा है, 2 साल जॉब करी, आप थर्ड में वापस आके पढ़ोगे, फिर 2 साल की एजुकेशन हो रहेगी, वो डिग्री कंप्लीट कर सकते हो आप। डिप्लोमा ऑलरेडी होगा ना, मैंने क्या कहा, सेकंड ईयर के बाद आप छोड़ के चले गए, डिप्लोमा लेके गए हो, 2-3 साल आपने कहीं बाहर काम करा, कुछ भी करा, आप चाहते हो एजुकेशन कंप्लीट करें, हम और डिग्री, हम डिप्लोमा नहीं चाहते, हम डिग्री चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, एडमिशन लोगे दोबारा, थर्ड ईयर से कंटिन्यू करोगे आप। इतनी फ्रीडम यार, इतनी जबरदस्त फ्रीडम। होगा कैसे? एक्चुअली आप लोगों के जो भी, आप जब भी कॉलेज छोड़ोगे तो आप लोगों को क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, आपके डिजिटल क्रेडिट्स होंगे, वो आपका ओवरऑल सिनेरियो डिसाइड करेंगे आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेसिस में आप दोबारा री एंट्री ले सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। तो यार इतनी फ्रीडम यार, फिर प्लस 2 वालों या प्लस 2 पास वालों, आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों को तो कॉलेज में इतनी फ्रीडम मिलेगी। और हाँ, कॉलेज में और ऑप्शन है यार आप लोगों के पास, मेजर माइनर का ऑप्शन है। अगर आप सपोज करो कोई, आप लोगों फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, तो आप उसके साथ म्यूजिक भी ले सकते हैं माइनर में, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था, अब है। सपोज करो आपसे फिजिक्स नहीं हो पा रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है,
जो भी आपने मेजर कोर्स में अप्लाई किया था, एनरोल किया था, वो आप ढंग से कंटिन्यू कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो, आप माइनर में स्विच कर दो साथ के साथ। ये नहीं है कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप माइनर लेके रखो साथ में, और आप मेजर नहीं कर पा रहे, आप माइनर के साथ डिग्री लेके चले जाओ। और क्या चाहिए यार, एक नहीं हो रहा दूसरा ले लो, इतने सारे ऑप्शंस। तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ है यार, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, हाँ जो हमारी स्ट्रीम की वो है कि हार्ड जो कहते हैं ना, उसे डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि सेपरेशन, या बेसिकली कि साइंस के अलग, आर्ट्स के अलग, कॉमर्स के अलग। अब वो सेपरेशन थोड़ी हट रही है। कैसे? अगर आपके पास सपोज करो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप आर्ट का सब्जेक्ट भी ले सकते हो, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है, आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, कॉमर्स वाला स्टूडेंट साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है। तो यार इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं आप लोगों के पास। और अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद, अगर बात करते हैं जो आपके कॉलेजेस होते हैं उनको गवर्न करने वाली बॉडीज होती हैं, जैसे यूजीसी, एआईसीटी, वो सब स्क्रैप हो चुकी हैं, स्क्रैप हो जाएंगी, मतलब नेक्स्ट सेशन से इम्प्लीमेंट होने वाली है चीज़ें, 2021 में इम्प्लीमेंट होगी। तो उसमें क्या होगा, एक पूरी की पूरी एक बॉडी होगी जो उसे रेगुलेट करेगी, उसे बोलते हैं हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, HECI, जो कि मोस्टली जो नजर रखने वाली है सबके ऊपर, रेगुलेट जिसे करेगी, वो होंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स जिनमें 3000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको रेगुलेट करेगी, सबके ऊपर सेम रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। और अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ, ये रीजन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया है, ये सारी चीजें ऐसे पॉलिसीज क्यों लगाई गई हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारे वो है क्या कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है जी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिससे कि बेसिकली बोलते हैं, जो कि हमारा भी 26.3% है। मीन्स बेसिकली जो हायर एजुकेशन करके निकलते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करके निकलते हैं, वो 26.3% है। गवर्नमेंट का एम है 2025 तक ये 50% करना है, 26.3% से 50% पे जाना है। तो वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करें ताकि बच्चा बीच में ड्रॉप ना करे, और ड्रॉप करता है तो वो कुछ ना कुछ डिप्लोमा, डिग्री कुछ लेके निकले, ताकि वो हमारे उसके अंदर हायर एजुकेशन वाले सेक्शन के अंदर आ जाए। बहुत अच्छी पॉलिसी है ये, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जो आपकी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको 4 वर्टिकल्स में डिवाइड किया गया। वैसे उसको ज़्यादा डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आगे की वीडियोज़ में मैं उसे अच्छे से कवर भी कर दूंगा। उसके बाद आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ओपन हो, डीम्ड हो, वोकेशनल हो, सबके ऊपर सेम रूल्स, सबकी ग्रेडिंग सेम तरीके से, सबका पेपर सेम पैटर्न से होने वाला है, सबके ऊपर सेम रूल अप्लाई होने वाले। अभी तक ऐसे होता था ना, पर जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस है उनके अलग रूल हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अलग रूल, आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग रूल, सबके सेम रूल हो जाएंगे, सब में सेम रूल्स, क्योंकि सब सेम तरीके से +2 से पास आउट होने वाले हैं, तो सबके लिए सेम रूल होगा, सेम कंपटीशन होगा, इक्वालिटी अब आएगी, अब आएगा मजा असली यार। आगे और बात करते हैं स्कूल्स की। अगर मैं और बात करूं, टीचर्स को ट्रेनिंग होगी, अब टीचर्स की नई एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, तो उनकी भी ट्रेनिंग होगी। अब टीचर्स तैयार हो जाओ, आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, अब आप लोग और स्मार्ट बनो, पहले ही हो और स्मार्ट बनना है आप लोगों को, राइट। तो टीचर्स की ट्रेनिंग होने वाली है, और नए सिस्टम के अकॉर्डिंग की सिर्फ आके सिलेबस नहीं कराना जो कि अब तक चलता है। टीचर आते हैं, वो 15, 20, 25 साल से वही पढ़ा रहे हैं, आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, हो जाता है ना। अब आप लोगों को बच्चों को स्मार्ट बनाना है, उनसे एक्टिविटीज करवानी होगी, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होगी, करियर से रिलेटेड उन्हें गाइड करना होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, उसके लिए ट्रेनिंग होगी टीचर्स की। उसके बाद अगर बात करते हैं आप लोगों की क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, मैंने सारा बता दिया। और एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी न्यूज़ है जो, वो ये है कि एग्जाम आपके साल में 2 बार हो सकते हैं। डरना नहीं है, ये नहीं है ये किस चीज़ से किया गया, ये मत सोचो यार एक ही बार होते थे, 2 बार। फायदा है इस चीज़ से। इसमें होगा क्या कि आपका एक बार सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, एक बार ऑब्जेक्टिव। आपको पूरे साल रटना नहीं पड़ेगा। ये एंड में आके जो रटते हैं ना, ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो रट के नंबर ले लेते हैं, या एंड में रटने से परेशान है, या पूरे साल रटने से परेशान है। दोनों केसेस में है ये चीज़ की। अब होगा क्या, जो कि प्रपोजल है, इम्प्लीमेंट कब होता है वो देखते हैं, कि आप लोगों के 2 बार एग्जाम हो सकते हैं, एक बार सब्जेक्टिव, एक बार ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपकी देखी जाएगी, हाँ आप लोगों ने थियोरेटिकल चीज़ें समझी हैं। ऑब्जेक्टिव में आपकी अंडरस्टैंडिंग समझी जाएगी, आप लोगों ने समझा कितना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाती है, लर्निंग चेक करी जाती है, कंसेप्चुअल जो आपने कितना ग्रैब किया चीज़ों को, वो चेक किया जाता है। तो अब वो होने वाला है, तो 2 बार होगा। और हाँ, जो आपका एग्जाम होगा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर,
तो फर्स्ट सेमेस्टर से पहले आपके जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होंगी उनके भी बहुत ज़बरदस्त मार्क्स होने वाले हैं, उनकी भी वेटेज अब अच्छी खासी होने वाली है, जो कि आगे अपडेट होगा कि कैसे आगे वो गाइडलाइंस आएंगी। और आपके लोगों की चीज़ें मैं बाकी सारी क्लियर कर ही चुका हूँ। और बढ़िया चीज़ एक और आई है कि जो आप लोगों की वो है स्टार्टिंग की क्लासेस है, अगर क्लास 1 to 8 की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें से सिर्फ क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 सिर्फ इनके एग्जाम होंगे। क्लास 1, 2, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 7 इनके एग्जाम ही नहीं होंगे। तो बेसिकली क्लास 1 से क्लास 8 तक आपके 8 ईयर्स हैं। बच्चों सुन लो, छोटे बच्चे या उनके पेरेंट्स, बड़े भाई बहन सुन रहे हैं, उन्हें बताओ, उन्हें दिखाओ, वीडियो शेयर करो कि जो आपके क्लास 1 से क्लास 8 तक की बात होती है उसमें अब सिर्फ क्लास 3 में, क्लास 5 में और क्लास 8 में एग्जाम होंगे, बाकी क्लासेस में एग्जाम ही नहीं है। मतलब 8 साल का जो है ये 8 ईयर्स है, उसमें से सिर्फ 3 ईयर्स एग्जाम देने हैं, 5 ईयर्स कोई एग्जाम नहीं है आप लोगों के। 5 ईयर्स सिर्फ आप लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट है। कितनी बढ़िया चीज़ है यार, मतलब काश हमारे टाइम पे भी होती है यार। चलो इट्स ओके। तो यार आप लोगों के लिए सारी अपडेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन फोकस उनका एनालिसिस, मतलब एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने पे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने पे ही है। और बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरे को लगता है हमारा देश और स्मार्ट बनेगा। और बच्चों को जो उनकी क्रिएटिविटी है ना, मैंने देखा इतने ज़बरदस्त बच्चे हैं, मतलब इतने क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं। किसी का टेक्निकल माइंड इतना है, कितने की मतलब कोई कितना क्रिएटिव है, बट वो बेचारे ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो उनके काम नहीं आ रही, उनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। तो बच्चों अब आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ऑप्शन है। और हाँ, जो आप लोगों को सपोज करो कोई आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में आपकी मतलब वो है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कवर करने के लिए कि अगर उसमें मार्क्स कम आएंगे, परसेंटेज कम होगी, साइड बाय साइड कोई जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट जिन्हें बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर वाले, करिकुलर, को करिकुलर वाले सब्जेक्ट्स, जो वो भी हम मेन सब्जेक्ट में ऐड होने वाले हैं। मतलब आप म्यूजिक, डिबेट वाला सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो सकता है आप लोगों का। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स, म्यूजिक, डांस वाले सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। बाकी वो अभी आएंगी उसके ऊपर नोटिफिकेशंस कि आप लोगों को सपोज करो किसी अकाउंट्स में वीक हो, फिजिक्स में वीक हो, तो आप ऐसा कोई एक और सब्जेक्ट ले लो जो उसको क्या कर दे, वहाँ पे उसके जो नेगेटिव मतलब कम मार्क्स आएंगे उसका इम्पैक्ट वहाँ कम कर दे वो। तो यार बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इतनी फ्रीडम दे दी गई है आप लोगों को, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रीडम दे दी गई है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। जो भी आगे आने वाली जनरेशन है और जो +2 पास आउट भी है, उनके लिए भी कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल कर दी गई हैं। सो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो बच्चों शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगना चाहिए हुआ क्या। बाकी मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक पॉइंट्स। ये टोटल 22 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करे हैं, सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग उसको कॉपी कर लेना एंड अपने पास नोट्स में ज़रूर डाल लेना, ताकि वो काम आपके ज़रूर आएंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, वो भी ले लेना, राइट। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और बहुत खुशी हो रही है मेरे को दोबारा यार आप लोगों के लिए, राइट। मिलेंगे जल्दी आप लोगों से। ऑल द बेस्ट अगेन फ्रॉम माई साइड। बहुत अच्छी न्यूज़ थी। बाय बाय, टेक केयर।